दोस्तों रैम क्या होती है, रैम की क्या जरूरत पड़ती है हमको। और रैम कोई कहता है हमको 4 GB रैम चाहिए, हमको 6 GB रैम चाहिए, पर क्यों चाहिए, होती क्या है रैम, किस काम आती है रैम। सब लोग स्मार्टफोन तो ले लेते हैं 6 GB का, 8 GB का, कोई रीज़न है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल टेकबाजी में। तो चलिए थोड़ी टेकबाजी की जाए। दोस्तों पहला सवाल आता है कि रैम होती क्या है। रैम जो होती है उसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, ये सबको पता होता है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि बेसिकली रैम होती क्या है। दोस्तों रैम जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत फास्ट स्पीड की होती है। एक्सपेंसिव अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1 GB रैम बनने में जो कॉस्ट आती है वो लगभग 16 GB का मेमोरी कार्ड जो बनता है उसकी कॉस्ट के बराबर होती है। और रैम की जो स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी प्रोसेस करने की, वो बहुत फास्ट होती है। तो रैम करती ये है कि जब भी सीपीयू हमारा कोई भी रिक्वेस्ट करता है, जब भी सीपीयू कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो रैम उसको वो चीज़ भेजती है। तो पहले वो चीज़, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एप्लीकेशन, तो वो पहले एप्लीकेशन रैम में जाती है और जब सीपीयू उसको एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस होता है, तो जब सीपीयू उसको एक्सेस करना चाहता है तभी रैम में से वो एप्लीकेशन सीपीयू में जाती है। तो ये एक बेसिक चीज़ हुई रैम के बारे में। जैसे हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो रैम में जाके इंस्टॉल होती है, नहीं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव होती है, जिसका मतलब है आपके हार्ड डिस्क, आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो होता है आपकी, अगर आप SSD यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके सेव होती है। लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन को रन करते हैं तब वो एप्लीकेशन रैम में जाके चलती है और रैम उसको प्रोसेस करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम। जो 2 GB की रैम होती है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ मैंने 4 एप्लीकेशन एक साथ चला दी, एक के बाद एक मैंने 4 एप्लीकेशन चला दी, तो रैम बेसिकली रैम में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो जब मैंने 4 एप्लीकेशन चला दी वो सारे ब्लॉक्स फिल हो गए। अभी क्या करूँगा, अगर मान लो मैंने 4 एप्लीकेशन खोली और मैं चौथी एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ और मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया, अब मैं पहली एप्लीकेशन वापस से खोलूँ तो वो खुल जाएगी क्योंकि वो अभी भी रैम में है। लेकिन जब मैं 5वीं एप्लीकेशन खोलूँगा तो उसको किसी एक एप्लीकेशन को हटाना पड़ेगा अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी स्पेस है नहीं वहाँ पे। यहाँ पे आपका जो पीसी होता है या फ़ोन होता है वो लैग करना या वो हैंग करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको 4 GB की रैम चाहिए या आपको 6 GB की रैम चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ पे चला सको एक बार में। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा मल्टीटास्किंग। सब बोलते रहते हैं कि रैम जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ की जाती है, पर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग का मतलब यही है जब आप एक साथ काफ़ी सारे काम करते हैं। काम करना मतलब आप एक साथ काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपने चला रखी हैं, तो एक एप्लीकेशन आपने चलाई, दूसरी चलाई, तीसरी चलाई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, पर आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन चलती रहे, ये बैकएंड में जाके बंद नहीं हो। तो उस लिए हम लोग ज़्यादा रैम चाहते हैं कि हमारे पास 6 GB की रैम हो, 8 GB की रैम हो, क्योंकि वो ज़्यादा एप्लीकेशन अपने अंदर एक बार में चला सकती हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक आम जीवन में यूज़ होने वाले एग्जांपल्स के बेस पे रैम को समझाता हूँ। मैं आपके लिए 3 एग्जांपल समझाऊंगा, आपको भी 3 एग्जांपल से किसी ने नहीं समझाया होगा। पहला एग्जांपल, अगर मान लो एक मेरे को फाइल चाहिए, तो मैं एक दूसरे कमरे से अपने कमरे में एक फाइल लेके आया और मैंने वो डेस्क पर रख दी। ठीक है, मैंने उसको देख लिया, लेकिन मैं 5 और फाइल लेके आया और मैं चाहता हूँ कि ये 5 फाइल मैं अपने डेस्क पे रख दूँ और 5 फाइल मैं एक साथ देखूँ। तो जब मैंने उनको डेस्क पे अरेंज किया, तो वो जो डेस्क है वो यहाँ पे आपकी रैम है, जहाँ पे आपकी 5 फाइल अरेंज हो गई हैं। अभी मेरे पास और स्पेस है अगर डेस्क पे, तो मैं 6ठी फाइल, 7वीं फाइल भी ला सकता हूँ वहाँ पे। तो ये जो डेस्क है ये आपकी रैम है। तो दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो आपके पास कोई एक पेपर पीस है, कोई भी एक नॉर्मल जो पेपर शीट होती है वो आपके पास है, और आपने उसमें पेंसिल से कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, कोई भी आपने पूरा लिखा या काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन आपने लिखे। अब आप कुछ और उस पर लिखना चाहते हो तो आप उसको इरेज कर दोगे इरेजर से, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको वापस से पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हो उस पर। तो यहाँ पे जो आपका पीस ऑफ पेपर है वो है आपकी रैम। और दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, तो आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, सबने यूज़ किया होगा। गूगल क्रोम जो होता है, जब आप उसको अपने पीसी पे चलाते हो या फ़ोन पे चलाते हो, तो जब गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया गया तो जो इंस्टॉल हुआ वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में जाके, इंटरनल स्टोरेज जो डिवाइस होती है वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो। जब आप गूगल क्रोम को रन करते हो, उसमें कोई टैब खोलते हो, तो वो जो गूगल क्रोम है आपका, वो उस टाइम पर रैम में चल रहा होता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कितनी रैम चाहिए मुझे।
सबसे लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं 4 GB रैम का स्मार्टफोन लूँ, मैं 6 GB रैम का स्मार्टफोन लूँ या 8 GB रैम का स्मार्टफोन लूँ, या मैं 4 GB रैम का आपका लैपटॉप लूँ या 8 GB रैम का लैपटॉप लूँ या 12 GB रैम का लैपटॉप लूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम में 2020 में एप्लीकेशंस जो बनती हैं उनका स्पेस जो होता है लेने का वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उनका साइज़ भी ज़्यादा होता है जो इंटरनल स्टोरेज में जाके स्टोर होता है, प्लस जो वो एप्लीकेशन रन करती हैं तो उसको ज़्यादा साइज चाहिए होता है अपने आप को रन करने के लिए। तो आज से 2-3 साल पहले ये नहीं था, 2-3 साल पहले आपको 2 GB रैम भी सफिशिएंट थी, बट आज की डेट में आपको स्मार्टफोन्स में मिनिमम 4 GB की रैम चाहिए ही चाहिए अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, नॉर्मल यूजेस में करना है। बट आप अगर एक गेम लवर हो, आप ज़्यादा गेम्स खेलते हो और आप मल्टीटास्किंग भी एक साथ करते हो, तो आपको फिर 8 GB की रैम या एटलीस्ट 6 GB की रैम आपको लगेगी वहाँ पे। लेकिन जब बात आती है लैपटॉप की या पीसी की, तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम 8 GB की रैम नेसेसरी है वहाँ पे, क्योंकि 4 GB रैम में कुछ नहीं होता। 4 GB रैम जब आपके स्मार्टफोन में ही एक तरह से लोगों के लिए कम भी पड़ जाती है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो चीज़ आपके लैपटॉप में सही तरह से चल जाएगी। तो मिनिमम 8 GB की रैम रिक्वायर्ड होती है लैपटॉप के लिए। और लैपटॉप में 2 स्लॉट्स भी होते हैं। जैसे कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि वो स्मार्टफोन्स में रैम अपग्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि स्मार्टफोन्स में रैम कभी भी अपग्रेड नहीं होती है। हाँ, लैपटॉप में आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो वहाँ पे अगर आपके पास स्लॉट एक्स्ट्रा अवेलेबल है। नहीं तो आप, अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्लॉट है तो आप उस स्लॉट में से उस रैम को निकाल करके आप दूसरी ज़्यादा साइज की वहाँ पे रैम लगा सकते हो। हर लैपटॉप के लिए एक अलग अलग लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम कितनी रैम वहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों लोगों का एक और मिसकंसेप्शन ये होता है कि हमारे पास जो इंटरनल स्टोरेज है, मैं उसमें से कुछ साइज निकाल के उसको रैम बना लेता हूँ। तो आप एक बार बताइए, अगर ऐसा होने लगा तो फिर रैम अलग से क्यों बनेंगी? तो क्योंकि रैम जो होती है वो बहुत फास्ट स्पीड की होती है। अगर मैं इंटरनल स्टोरेज को, फॉर एग्जांपल मैंने 1 GB निकाल लिया उसमें से, मैं उसको रैम बना देता हूँ, तो वो जो स्पीड है उसको हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो कंपैटिबल ही नहीं है वो दोनों स्पीड। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। रैम रैम होती है, स्टोरेज स्टोरेज होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने तरह की रैम होती है। रैम किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी स्पीड या किस चीज़ पे हम, क्योंकि रैम दोनों अलग अलग तरह की होती है। जैसे एक DDR3 रैम होती है, एक DDR4 रैम होती है। और फिर इन टाइप्स के अलावा भी इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है, उस पर डिपेंड होता है। जैसे आपकी 800 मेगाहर्ट्ज की होती है, 1000 मेगाहर्ट्ज की होती है, 1400 मेगाहर्ट्ज की होती है, 1600 मेगाहर्ट्ज की होती है एंड 2100 मेगाहर्ट्ज की भी होती है। तो इन चीज़ों पे आपकी रैम डिपेंड करती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँगा DDR3 रैम का ही, एक 1200 मेगाहर्ट्ज की है और एक 1600 मेगाहर्ट्ज की है, तो ऑब्वियसली 1600 की मेगाहर्ट्ज की जो रैम है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, जो एप्लीकेशंस को लोड अनलोड करने की जो क्षमता होगी उसमें, वो ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये था रैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आपसे कोई भी इस तरह की नॉलेजफुल जो वीडियो है वो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।